अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब और आप देख रहे हैं साइमल टीवी। दोस्तों, आज हम आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको आप सुनकर आपका जहन घूम जाएगा कि इतना तेज भी किसी इंसान का जहन चलता होगा। तो चलो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को दबा दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। नंबर 1 दोस्तों, आमतौर पर तो हर इंसान को यही पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं बल्कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1875 है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। और इनकी वजह क्या थी इसके बारे में किसी को अब तक नहीं पता और ना ही इसके बारे में किसी को मालूमात मिली। नंबर 2 दोस्तों, इनका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह ये भी इनका नाम पूरा नहीं था बल्कि इनका नाम पूरा मोहम्मद अली जिन्नाह बाई था, जिसको चेंज करके मोहम्मद अली जिन्नाह कर दिया गया। नंबर 3 दोस्तों, कायद-ए-आज़म की पहली बीवी जिनका नाम एमी बाई था। एमी बाई की जब उम्र 14 से 16 साल थी, इनकी शादी कायद-ए-आज़म के साथ हो गई, लेकिन कायद-ए-आज़म के लंदन जाते ही कुछ अरसे बाद इनकी वफात हो गई और इसके बाद कायद-ए-आज़म वापस आकर 1918 में रतन बाई से शादी कर ली, जिसका नाम रतन बाई से चेंज करके मरियम जिन्नाह कर दिया था। और रतन बाई फारसी खानदान के साथ ताल्लुकात रखती थी और कायद-ए-आज़म और मरियम जिन्नाह की एक बेटी भी थी जिसका नाम दीना वादिया था, जो कि 1919 अगस्त में पैदा हुई थी और जिनकी सन 2000 में वफात हो गई, जिनकी उम्र 98 साल थी। नंबर 4 दोस्तों, उस वक्त भी कायद-ए-आज़म के पास 200 से ज्यादा सूट थे जिनको कायद-ए-आज़म कोर्ट में पहनकर जाया करते थे। और दोस्तों, कायद-ए-आज़म ने जिस टाई को एक मर्तबा लगा लेते थे और उसी टाई को दूसरी मर्तबा कभी भी नहीं लगाते थे। नंबर 5 दोस्तों, एक दफा एक रेलगाड़ी में कायद-ए-आज़म सफर कर रहे थे और जो इनके मुखालिफ लोगों ने इनके डब्बे में एक लड़की को भेज दिया और लड़की डब्बे के अंदर आते ही लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया और लड़की ने अपने बाजू के कपड़े को फाड़ दिया और ऊंची ऊंची आवाज से रोने लग पड़ी। और इसी वक्त कायद-ए-आज़म के मुखालिफ लोग डब्बे के अंदर आए तो लड़की रोते रोते बोली कि कायद-ए-आज़म ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। और कायद-ए-आज़म ने बोला कि ये लड़की झूठ बोल रही है, कि अगर ये लड़की सच बोल रही होती या मैंने इसकी इज्जत पर हाथ डाला होता तो जो मेरे हाथ में जो सिंगार है इसकी राख जमीन पर गिर गई होती। वो तो वैसे की वैसी है जबकि इस लड़की के डब्बे के आने से पहले थी। नंबर 6 दोस्तों, जिस तरह का हाजिर नाजिर कायद-ए-आज़म का दिमाग चलता था, इस तरह का दिमाग शायद आजकल किसी इंसान का चलता हो। दोस्तों, पुराने जमाने में जब कोई जमीन खरीदता था तब जमीन से लेकर ऊपर ऊंचाई तक खरीदी जाती थी। जैसा कि किसी आदमी ने अगर 12 फीट ऊंची जमीन ली है तो कोई और आदमी 12 फीट से ऊपर कोई और आदमी भी जमीन ले सकता था। और ऐसी ही वजह को कुछ लोग कायद-ए-आज़म के पास लेकर आ गए और इन लोगों का कहना ये था कि हमने जो जमीन खरीदी है जिसकी लंबाई जमीन से 12 फीट तक ऊंची है और 12 फीट से ऊपर वाला हिस्सा हिंदुओं ने खरीद लिया है। अब ये मसला है कि जब मुसलमान नमाज पढ़ रहे होंगे और इनकी घंटियों की वजह से नमाजियों को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जब कायद-ए-आज़म ने इनकी बातें सुनी तो कायद-ए-आज़म थोड़ी देर तक खामोश रहे और थोड़ी देर बाद कायद-ए-आज़म बोले कि अगर आपकी जमीन 12 फीट ऊंची है तो आप एक काम करें कि आप जमीन से लेकर 10 फीट तक ऊंची मस्जिद को बनवाएं, ताकि उनकी तो जमीन 12 फीट से ऊपर वाला हिस्सा है और इस वजह से वो नहीं बना पाएंगे। और इसके बाद कायद-ए-आज़म ने इस लॉ को चेंज कर दिया और हुक्म किया कि अब सिर्फ चौड़ाई के हिसाब से जमीन खरीदी जाएगी और वो जितनी भी ऊंचाई तक जगह बना सके वो बनाए। तो ये थे कुछ कायद-ए-आज़म के गिने चुने इफेक्ट जिंदगी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।